एक ही बार मचण दो, एक ही बार उठन दो डूंडा, एक ही बार डीजे थारे पड़ोसी के घर के बाहर न बाजण दो, कोई दिक्कत को नहीं, थारे पड़ोसी घर के बाहर न बाजण दो। फिर देखियो स्वाद आओगा। उनने मेरा पटना चाहिए जो नुकाया करते ईश्वर तक को नहीं बना भाई बात, यो नौकरी नहीं लग सकता। एक ही बार सिलेक्शन के बाद डीजे उनने के घर के बाहर न बाजण दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़े नाचांगे। लेकिन कब होगा ये काम, कब होगा, जब आपके अंदर एक आग होगी। और वो आग कब लगेगी, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे। गधा मजदूरी करनी है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। भैया वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात बता दूं आपको। हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ चुका है, आपको पता लग गया है, डेट भी अभी आपको पता लग जाएगी कब है एग्जाम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैथ कमजोर है, अगर आपका मैथ कमजोर है या फिर हरियाणा जीके कमजोर है, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ कमजोर है HSSC का, हरियाणा पुलिस के लिए, या फिर हरियाणा जीके कमजोर है, तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है अपनी। सबसे पहली क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की क्लास डेली 10:30 बजे, डेली 10:30 बजे सुबह लाइव आते हैं रवि सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, MCQ की क्लास है सर। 6000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, सीरीज चल रही है इसके अंदर 6000 MCQ की, 6000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। दूसरी क्लास जो मेरी क्लास है, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास, मैथ की क्लास जो कि कितने बजे है, 5 बजे है, 5 बजे है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम 1000 MCQ डिस्कस करेंगे, मैथ के 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो आप अटेंड करना मत भूलना, अगर अच्छे तरीके से सारी चीज आपने सीखनी है तो, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, मैथ के सारे प्रैक्टिस सेशन है। और अगर आपने चाहिए मैथ का कंप्लीट कोर्स, अगर आप चाहते हैं मैथ बिल्कुल 0 लेवल से सीखना, आप चाहते हैं पेपर में बिल्कुल भी रिस्क ना लेना, आप चाहते हैं पेपर में आपको क्वेश्चन आता ही मिले, मेरे को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, मैथ मेरे को नहीं आता, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। परीक्षा ऐप पर मेरा कोर्स आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आपको परीक्षा कोर्स का लोगो भी दिख रहा होगा, वहां जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो। मेरा कोर्स है, जाकर ले सकते हैं, मैथ का कंप्लीट कोर्स है। उस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक, एडवांस और NCERT सारा सौदा मिल जाएगा। 120 प्लस वीडियोज हैं, 50 प्लस PDF है, और क्या है साहब, 6 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है। कोर्स लेते समय याद रखना, मुकेश 50, मुकेश 50 इस कोड का यूज करना। जैसे आप इस कोड का यूज करोगे, आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो कोर्स 799 रुपीज का है, 799 का है, लेकिन जब आप ये कोड लगाओगे तो आपको 400 का पड़ जाएगा, ठीक है। 400 रुपए का कोर्स पड़ जाएगा। और याद रखना, यही वो समय है जब आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। भाई सबको नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सभी। धमाकेदार शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, क्योंकि आपको पता है हरियाणा HSSC ने क्या किया है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट घोषित कर दी है। एग्जाम डेट क्या है, चेयरमैन का बयान आ चुका है, सारी बातें बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। और उससे भी खतरनाक बात कि जो एग्जाम आएगा उसके लिए जितना समय बचा है, उस समय में कैसे तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट है जो पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है जो छोड़ना है, कौन सा है कम पढ़ना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है, सभी हर एक चीज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो घबराए ना, अगर किसी भी चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए, दिमाग में कोई डाउट है, तो आज की यह वीडियो देखकर वो डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आपने जो एग्जाम डेट आई है वो क्या है। एग्जाम डेट है साहब अपनी हरियाणा पुलिस। अगर कांस्टेबल की बात करूं, मैं कांस्टेबल की बात करूं, मेल की, अगर मेल कांस्टेबल की बात करूं या फिर कांस्टेबल फीमेल की बात करूं, तो इनकी डेट आई है क्या, ये साहब 7 अगस्त, और इसकी आई है 8 अगस्त, ठीक है। पहली डेट है कांस्टेबल की, मेल की और फीमेल की 7 अगस्त और 8 अगस्त, दो शिफ्टों में पेपर होगा। उसके बाद कमांडो की भी आई है, कमांडो का फिजिकल होगा, उसकी भी डेट आई है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपने देख लिया होगा, मैं सिर्फ मेन जो है वो बता रहा हूं आपको। उसके बाद देखो, वैसे इनकी फिजिकल की डेट भी आ चुकी है, इनका फिजिकल कब होगा, रिटर्न की डेट आ गई है और फिजिकल की डेट भी आ गई है। तो इसका मतलब ये है HSSC पेपर लेने के मूड में है। अगर मूड में है तो तुम भी पेपर देने के मूड में आ जाओ। देखो कांस्टेबल का हो गया। अब सब इंस्पेक्टर जो मेल है और सब इंस्पेक्टर जो फीमेल है, उनका जो एग्जाम होगा, जो बच्चे स्पेशल इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, इन बच्चों को मिला है सिर्फ 1 महीना तैयारी के लिए। क्यों, आज है 6 तारीख, आज है 6 तारीख 7वां महीना, और 7 तारीख 8वें महीने को एग्जाम है, मतलब पूरा 1 महीना पड़ा है, 1 महीना यहां पर। लेकिन इन बच्चों के पास है 2 महीने, क्योंकि इनका जो एग्जाम है सबका, दोनों का एक ही डेट में होगा। इनका मॉर्निंग शिफ्ट में, इनका इवनिंग शिफ्ट में। कब होगा साहब, 5 तारीख और 9वां महीना, मतलब के 5 सितंबर को। कब होगा, 5 सितंबर को। ये तो है अपनी एग्जाम डेट, ऑफिशियल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अगस्त, 8 अगस्त और 5 सितंबर, ये है अपने एग्जाम डेट। इन नोट कर लो सारे बच्चे, इनका फोटो खींच लो अपनी आंखों में, और जहां पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका लेना, क्योंकि यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा इन दिनों को कैसे डबल करना है, कैसे
4 गुना करना है, कैसे आउटपुट बढ़ानी है वो आपका काम है। हाँ, जो भी हेल्प करूंगा मैं करूंगा, जितना मैं कर सकता हूं सारी आपकी हेल्प करूंगा, एक एक चीज आपको खोल कर बताऊंगा। और आज आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, ताकि आप 75+ नंबर ले पाओ और आराम से जो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं बच्चों के, उनसे भी अच्छे नंबर आप ले पाओ, अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं भी मिलते तो। बात करते हैं उस चीज के, उसके बारे में सारी बातें करते हैं, शुरू करते हैं धीरे धीरे। देखो भाई, अगर 10-15 मिनट इस वीडियो में लगा रहे हो तो वेस्ट मत करना, मतलब कि स्किप मत करना, ध्यान से देखना। अगर आए हो तो वीडियो को अच्छे से देखना, अगर टाइम पास करने आए हो तो बेशक अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी लाइफ में सीरियस है। कुछ एक बातें मैं आपको पहले ही बता दूं साहब, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हो तो ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो मैं आपको पिला दूं और आप पास हो जाओगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पिछले कम से कम पिछले 3-4 महीनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहले कभी तैयारी की थी, थोड़ा बहुत बीच में गैप दे दिया लॉकडाउन के चक्कर में। जो बच्चा बिल्कुल ही कह रहा है कि मैंने फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगा क्योंकि मेरे को आज पता चला है एग्जाम डेट का, वो बच्चा पास नहीं हुआ। पहले ही मना कर रहा हूं, बेशक छोड़ के चले जाए वीडियो को। वो बच्चा पास होगा जो कम से कम पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहा है और अब एग्जाम डेट आ गई है तो आगे भी उसको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, वो बच्चा पास हो जाएगा। ये जो मैं प्लान में यहाँ पर बताऊंगा, इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा आपको, सुन लो ध्यान से। इसके अंदर मैं आपके दिमाग का एक फतूर, बहुत बड़ा फतूर है, उसको दूर करूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसी बात बैठी हुई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। 2-3 आपको सावधानियां बताऊंगा, वो आपको बरतनी है। उसके साथ साथ मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है। वो टेस्ट सीरीज, वो मॉक टेस्ट सीरीज किसी भी एप्लीकेशन की आप ले सकते हो, मेरे को नहीं पता, जो भी आपको अच्छी लगे कहीं से भी। अब कोई समय नहीं है ये कहने का कि उसकी अच्छी है उसकी अच्छी है, आप अपने फ्रेंड से पूछो, कहीं से भी पूछो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको लगे हाँ ये अच्छी है सर, यहाँ पर कम रेट में अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो वहां पर चले जाओ। और ज्यादा रेट में अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो ज्यादा रेट में भी चले जाओ, क्योंकि अब वो टाइम है जब पैसे की तरफ नहीं देखना, क्वालिटी की तरफ देखना है। पहली बात ये टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज वाले टॉपिक पर मैं बाद में दोबारा से आऊंगा, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि लेनी जरूर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सर सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 10+ सब्जेक्ट है सर, कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ने हैं एक बार बता दो। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो सिलेबस है, देखो सारे बच्चे, अगर आपने कहीं पर जाना है और आपकी प्लानिंग ही नहीं है तो फिर वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। याद रखना, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लो, 2 मिनट में सारा सिलेबस लिख दूंगा, और ऐसे ही आपको भी लिखना आना चाहिए सिलेबस से। सिलेबस के अंदर मैं यहां पर इसको 2 भागों में बांटूंगा। और याद रखना, सिलेबस फिक्स नहीं है एचएसएससी में, लेकिन फिर भी यहां पर मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूं ताकि आप देख पाओ कि कौन से 2 भाग है। सबसे पहला भाग है 60% वाला भाग, और दूसरा भाग है 40% वाला। मतलब कि 100 क्वेश्चन में से लगभग 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं और लगभग 40% इसमें आते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, आपको एक और खतरनाक बात बताऊंगा। आपको कौन सी बात? कि आप ज्यादा ध्यान इस पर देते हो, इस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते। और याद रखना, ये 60% ऐसा मटेरियल है, अगर इसकी तैयारी की जाए तो 60 में से 55+ मार सकते हो बड़े प्यार से, 55+। और इसमें कितना हंगा ला लियो तुम, 40 में है तुम हद मार के, बिल्कुल जो घना अखर बालक होगा, जो कुछ तेज बालक जो ना कुछ टॉप बालक, वो 30 नंबर ले होगा। जो 40% वो मटेरियल है। अब देख लेना, और आप इसमें ज्यादा टाइम लगाते हो, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट लगती नहीं क्योंकि आपको आसान दिखती है। सबसे पहला सब्जेक्ट इसके अंदर हिंदी। दिल से बताइयो, तुमने कभी से बालक देखे हैं जो नुकम है, अक्सर 1 नंबर तक फेल हो गया सर, आधे नंबर तक फेल हो गया सर, 1.5 नंबर तक फेल हो गया। उन बालक का तो न्यू पूछियो, हिंदी में तेरे सारे ठीक थे नहीं थे, वो बच्चा नु कहेगा 1 गलत था, 2 गलत थे। उन तनु पूछियो इंग्लिश में तेरे सारे ठीक थे नहीं थे, वो नु कहेगा 2 गलत थे, 3 गलत थे। अगर वहां पर ठीक हो जाते तो वो बच्चा नौकरी लग जाता। यही सबसे बड़ी कारण है कि हम फेल होते हैं, हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, हम इन 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। मेरे को बताओ, कम से कम एस्टिमेट बता रहा हूं आपको, 5 क्वेश्चन तो यहां से आते ही आते हैं, और 5 क्वेश्चन जितने यहां से आएंगे उतने यहां से आएंगे। ये 5 मैंने एस्टिमेट बताए हैं, यहां से 6 भी आ जाते हैं, कई बार 7 भी दिख जाते हैं, ठीक है, 6 या 7 भी दिख जाते हैं। ये श्योर सब्जेक्ट है साहब, मेरी बात में समझियो, ये श्योर सब्जेक्ट हैं जिनमें से नंबर आप चाहो तो ना कटे, जिनमें से आप चाहो नंबर तो ना भी कटे। मैंने 5 नंबर फिर भी आपके काट दिए, जिनमें से आप चाहो तो 1 भी नंबर नहीं कट सकता। आप ध्यान से देखो ना इस चीज को, एक बार समझो तो, एक बार सारे अपने दिमाग में खाली करके मेरे प्रति जो आपके मन में दवेश है, एक बार उसने हटा के मेरी बात सुनो तो, मेरी बात सुनोगे जब तो आपने मजा होगा। देखो, हिंदी इंग्लिश में 5
क्वेश्चन आने हैं, ठीक है सर। हरियाणा जीके, मैं मानता हूं हर बच्चा हरियाणा जीके की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी है तो श्योर सब्जेक्ट में, 22% बनते हैं, यहां से 20 और 22 के आसपास परसेंट बनते हैं, ऊपर नीचे भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है सर, और क्या है सर, एक सब्जेक्ट है मैथ भाई, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ आसान आता है एग्जाम में, हालांकि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में मैथ थोड़ा सा टफ देते हैं, लेकिन आप उन चैप्टर्स को पढ़ तो सकते हो, मेरी बात को समझियो, आप उन चैप्टर्स को पढ़ तो सकते हो, लेकिन इस 40% में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप चाहकर भी नहीं सीख सकते, जो अगर वहां से क्वेश्चन आया तो आप गलत करोगे ही करोगे। लेकिन मैथ के मान लिया मैंने एनसीईआरटी पूछते हैं, लेकिन उनको पढ़ तो सकते हो, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए कुछ एक है मुश्किल चैप्टर, उनको सीख तो सकते हो, लेकिन यहां पर जो चीज होंगी उनको आप सीख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। अभी मैं बताऊंगा कौन सी चीजें हैं यहां पर जो आप सीखना चाहते हो लेकिन सीख नहीं पाते, यहां पर समय लगाते नहीं हो, यहां पर समय लगाते हो। मैथ के आपको मैं बता दूं, लगभग बता रहा हूं, लगभग 14 क्वेश्चन आएंगे, 15 भी आ सकते हैं, 14 तो आवे 14% तो एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रीजनिंग में आपको 6% दिखेंगे। रीजनिंग में आपको 6% दिखेंगे ही दिखेंगे। और बताओ सर, और बताओ, एक और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना जीने के लिए सांस लेना। अगर ये सब्जेक्ट नहीं आता तो तुम पास नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर फेल हो गई होगे। याद रखना, ये सारे के सारे लाइफ लाइन है। एक भी सब्जेक्ट आपका वीक हुआ, एक भी, मैं मानता हूं कि ये भी आपको आएगा, लेकिन ये आपको जर्नल लेवल पर आना चाहिए, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए अगर पास होना है तो। आप इसमें अच्छे लेवल पर सीखना चाहते हो, लेकिन आप यहां पर सीख नहीं पाते क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। सब अभी बताऊंगा कौन सी चीजें हैं, ठीक है। ये क्या है? करंट अफेयर। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पता ही नहीं कि पढ़ना है। बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? 8% बनते हैं। 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कोई बच्चा कमेंट में ना करियो फलाने पेपर में तो इतने थे, फलाने में तो इतने थे, कोई भी फिक्स नहीं है, ये सारे एस्टिमेट हैं। हाँ, अगर यो एक कम आया तो यो एक फालतू पाऊंगा, यो एक कम आया तो यो एक फालतू पाऊंगा। अराउंड आपको 60 के आसपास दिखेंगे, अराउंड आपको 60 के आसपास दिखेंगे, ठीक है। अराउंड आपको 60 के आसपास तो दिखेंगे ही दिखेंगे। अच्छा, टोटल करो जरा इसको, 5 और 5 10, 20, ये कितने हो गए? 30 और 20, 30 और 22 52 और 8 60, कितने हो गए साहब? 60 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इन 40 प्रश्नों की। जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, जरा ध्यान से देखना और मेरी बात पर सहमत होना। एक बार आप मेरी बात पर एक बार सहमत होना और मेरे को बताना मैं झूठ कह रहा हूं क्या। इसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है साहब हिस्ट्री। देखो अब आगे हम जीके में, सेंटर जीके में, नेशनल जीके जिसको बोलते हैं ना, हिस्ट्री। अच्छा, ज्योग्राफी, अच्छा पॉलिटी, एक आधा मैं छोड़ भी दूंगा, आप देख लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स। मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये आसान दिखते हैं क्या? मैं मान लिया आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं बच्चे, पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट तो कभी बेतुके पूछे हैं। HSSC ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल बेतुके पूछता है, और मैं मानता हूं आप इसके रट्टे लगाते हो, वेरी गुड लगाओ, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं, मैटर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी क्वेश्चन आने हैं, मैटर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें, आप इन सबको, इनको भी, मैं कहता हूं इनको भी इसमें इंक्लूड कर लो, इनको भी, इन सबको मिला के आप 50% टाइम देते हो, और 50% आप इसमें घुसे हुए हो। इसमें बताइए अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। क्या आपके मन में हमेशा ये नहीं चलता कि साइंस और कंप्यूटर कैसे होगा, साइंस कंप्यूटर कैसे होगा? एक मैं आपका हरियाणा जीके का एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लूं, बड़े गलत कर दोगे। क्यों गलत कर दोगे? क्योंकि आपको ये आसान लगता है। आप 22 में से 18 ठीक करके अपने आप को बादशाह समझते हो। आप 22% में से 18% ठीक करके अपने आप को बादशाह समझते हो, जबकि इस सब्जेक्ट में 22 में से 22 लिए जा सकते हैं, इस सब्जेक्ट में 5 में से 5 लिए जा सकते हैं, इसमें 5 में से 5 लिए जा सकते हैं। कंप्यूटर में अगर 8% आ गए तो उसमें से 6% ठीक करना भी महाभारत हो जाएगा आपके लिए। और मैं क्या कह रहा था अभी, टेक्निकल चीजें, कि आप मैथ को तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के अंदर एनसीईआरटी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के अंदर अर्थमेटिक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां पर कंप्यूटर के अंदर 8 क्वेश्चन लैंग्वेज से आते हैं साहब, लैंग्वेज से। ये कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्यूटर वाली लैंग्वेज है। कंप्यूटर वाली लैंग्वेज है कौन सी सर? C++, पाइथन,
जावा, ऐसी लैंग्वेजों से, ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनसे संबंधित आते हैं इन। और ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जो इनकी टेक्निकल नॉलेज रखता है। किसी बुक से पढ़ने से आपको कभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है एचएसएससी की। और आपको इनके नाम पर भगाया जा रहा है। आपको ये चीजें इतनी, मैं मानता हूं साइंस के अंदर न्यूमेरिकल को अगर छोड़ दे तो बाकी चीजें कवर करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कंप्यूटर की। आप इसके अंदर बेकार महंगा लगाते हो। इसके अंदर आप इसको जर्नल लेवल पर पढ़ो, इसको भी जर्नल लेवल पर पढ़ो, इनको भी जर्नल लेवल पर पढ़ो, लेकिन इनको डीप में पढ़ो। अभी जो आपके पास एक महीना है, अभी जो आपके पास एक महीना है, अपने टाइम को दो भागों में बांट दो, 80% और 20%। 80% और 20%, दिन का 80% इन सब्जेक्ट पर लगाया करो। दिन का 80% इन पर लगाओ। ये रामबाण है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर पास होना है तो, नहीं पास होना तो कंप्यूटर साइंस में लगे रहो। आपको एक और सच्चाई बताता हूं, एक और सच्चाई बताता हूं, कड़वी है पर सच है। क्या है? एचएसएससी अपने हर एक एग्जाम में एक सब्जेक्ट को मुश्किल कर देता है, बाकी सबको आसान कर देता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, कलर का एग्जाम आपने दिया, कलर के एग्जाम में आपको मैथ मुश्किल दिखा, आपको साइंस मुश्किल दिखी, बाकी सारी चीजें ठीक थी। जैसे ही आप ग्राम सचिव के एग्जाम में गए, आपको वहां पर मैथ कैसा दिखा? बिल्कुल आसान था सर, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको वहां पर साइंस कैसी दिखी? बिल्कुल आसान थी सर, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको वहां पर हिंदी कैसी दिखी? आपको सर हिंदी तो साहित्य लेवल की थी। मेरे को बताओ क्या तुक बनता है हिंदी साहित्य लेवल की देने का? कोई तुक नहीं बनता। एचएसएससी की ये पैटर्न जो बच्चा समझ जाएगा वो बच्चा पास हो जाएगा। एचएसएससी का सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि वो किसी एक एग्जाम को, वो किसी एग्जाम के अंदर एक सब्जेक्ट को मुश्किल बनाता है। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इनमें से भी कोई हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मान लो उसने साइंस को मुश्किल बना भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको पकड़ के क्यों रो रहे हो? आप ये क्यों नहीं देखते कि आप रीजनिंग में भी प्रेशर में 2 गलत करके आए हो? क्यों? जबकि 6 में से 6 ठीक है किए जा सकते हैं। मैं मानता हूं मैथ में 14 सोल्व नहीं होंगे, लेकिन मैथ में 12 तो सोल्व हो जाएंगे अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो। हरियाणा जीके में मैं 22 के 22 मानता हूं भाई। देखो हरियाणा जीके में 22 में से 22 ठीक होने चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में 5 में से 5 ठीक होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में मैं मानता हूं 5 में से आप 4 ठीक कर दोगे, एक गलत कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओ क्या इन 60 नंबरों में से 55 क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते क्या? 55 प्लस। और जो बच्चा इनमें 55 प्लस मार गया वो बच्चा पास है। वो बच्चा हरियाणा की वर्दी पहनेगा, हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनेगा, पक्की बात है। वो बच्चा हरियाणा की वर्दी पहनेगा, पक्की बात है। एक ही बार माचण दो, एक ही बार उठन दो डूंडा, एक ही बार डीजे थारे पड़ोसी के घर के बाहर न बाजन दो, कोई दिक्कत को नहीं। थारे पड़ोसी घर के बाहर न बाजन दो, फिर देखियो स्वाद आओगा। उनने मेरा पटना चाहिए जो नुकाया करते, ईश्वर तक को नहीं बना भाई बात। यो नौकरी नहीं लग सकता। एक ही बार सिलेक्शन के बाद डीजे उनने के घर के बाहर न बाजन दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़े नाचांगे। लेकिन कब होगा ये काम? कब होगा? जब आपके अंदर एक आग होगी। और वो आग कब लगेगी? जब आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे। गधा मजदूरी करनी है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यह सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लोग कहेंगे कि जीके पढ़ो, लेकिन जीके पढ़ रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट क्यों छोड़ रहे हो जो आपको पास कराएंगे? ऐसे सब्जेक्ट क्यों छोड़ रहे हो जो आपको पास कराएंगे? 2-3 बातों पर और ध्यान देते हैं। देखो सारे बच्चे, रीजनिंग को आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। रीजनिंग को आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। सारे प्रीवियस ईयर सोल्व कर दो, रीजनिंग आपकी कंप्लीट, बस बात खत्म। एग्जाम से 5-7-10 दिन पहले कर लेना, दिक्कत ही कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी को भी एग्जाम से 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैक्सिमम करना, किसी बुक से कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक खराब नहीं होती। तुम बेकार में किसी से पूछते हो सर कौन सी बुक पढ़ें? जो बुक आपके पास है वो पढ़ो, बस उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं सर हरियाणा जीके के लिए कौन सी पढ़े बता दो। अरे जो सी आपके पास है वो पढ़ ली क्या तुमने? नहीं पढ़ी ना, वो पढ़ लो पहले, उसने अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, आपकी हरियाणा जीके वही कंप्लीट हो जाएगी। जो कुछ कमी है वहां पर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब का सहारा लो और कोई बुक से रेफर करो अगर आपको कम लग रहा है तो, लेकिन पढ़ना शुरू तो करो। आप बुक खरीद के रख लेते हो, सच्ची बताना हरियाणा जीके की बुक कभी कंप्लीट करी है? दिल से बताना। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने करी है, लेकिन जिन्होंने नहीं करी और उनके मन को पता है कि उन्होंने नहीं करी, लेकिन लोगों को बताते हैं कि हमने कंप्लीट करी है, वो उन बच्चों से कह रहा हूं। मैं अपने मन से पूछो, जिस बुक को आप खराब बता रहे हो, क्या आपने कभी वो पूरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले तो बुक को पूरा पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जो भी किताब आपके पास है उसको निचोड़ दो, बिल्कुल जितना भी उसके अंदर ज्ञान है सारा दिमाग में डाल लो, ठीक है। 1 महीना है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है भाई।
ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब की गारंटी है, कोई भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट बनते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आवा है, देखो किसी भी चीज के तीन पहलू होते हैं साहब। आपके दिमाग में एक बात आवा है कि सर ठीक है, मान ली आपकी बात मान ली, कर लेंगे इन सब्जेक्ट को कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ सर करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो कैसे करें तैयारी। देखो कौन सी चीज पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी, कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है, 80% क्या पढ़ना है, 20% क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन कैसे करें तैयारी सर, उसके लिए तो एक प्लान की जरूरत होगी, उसके लिए तो सर एक प्लान की जरूरत होगी। तो सर प्लान तो बताओ, प्लान क्या है सर। एक महीना पढ़ा है, इस एक महीने में क्या करें कि हमारा आउटपुट दिन में 8-8 10-10 घंटे आने लग जाए। उस आउटपुट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई, उस आउटपुट निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है। वो वीडियो आपको आई बटन में भी दिख रही होगी, उसके साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। आई बटन में भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, जहां से जाके चाहिए वहां जाके देख लो। वहां पर मैंने ये बताया है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। याद रखना वो मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए बताया था, लेकिन सेम टाइम टेबल कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप कांस्टेबल लगना चाहते हैं, उसी टाइम टेबल से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन खुद स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। इस बात ने याद रख लो, HSSC के तो औकात क्या है। ठीक है, वीडियो देख लियो, उसके लिए कैसे तैयारी करें, टाइम टेबल क्या होगा, वो सारी चीजें। अच्छा बात करें बुक्स की, बुक्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। सारे बच्चे देख लो, बुक्स के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा होगा और नीचे डाल रखा है। उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। बुक्स के लिए, टाइम टेबल के लिए, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। बुक देख लो कौन सी पढ़नी है, प्लान देख लो कैसे करना है, सारी चीज आपको वहां से पता चल जाएंगी। ठीक है, और क्या चीजें बच गई अपने पास, प्लान हो गया, बुक्स हो गई। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। सर लगता नहीं सर, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ना सर मजा सा नहीं आता, फिर ना ऐसा मन करता कि बस अब छोड़ दो। तो याद रखना, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, अगर कोई भी आप समस्या समझते हो, तो एक बार आंख बंद करके अपने आप से यह सवाल पूछना कि तेरी औकात क्या है जिंदगी में। इस धरती पर तने जाने कौन है, थारी कॉलोनी में, थारे गांव में तने जाने कौन है। क्या तेरे नाम से जानते हैं या तेरे फादर के नाम से जानते हैं। बस उस टाइम तुमने मेरा पाठ जगा कि तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर तो तुम कामयाब हो, तुम्हें तुम्हारे नाम से जानते हैं, तुम्हारा नाम है कॉलोनी में, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी खुद की नजरों में अपने दिल में अंदर झांक के देखना, खुद की नजरों में कोई औकात नहीं है, इसका मतलब पढ़ने की जरूरत है साहब, इसका मतलब पढ़ने की जरूरत है। और याद रखियो, जिंदगी एक है साहब, जिंदगी एक है। इस जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाओ कि भविष्य में लोग याद रखें कि कोई था जो इतने बढ़िया काम कर गया, और ईसा मानस तो हमने किते देखा है को नहीं। ऐसे काम करते जाने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 1 महीना है पढ़ने के लिए, इसके बाद फिर तुम फ्री हो, इसके बाद फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, तो यह अपनी वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छी लगी होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको मोटिवेट करने की, आपको अच्छा मटेरियल, जो एक्चुअल में जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।